हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। देखिए, ये सवाल जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का लेवल 2। इस सवाल का जो है लेवल है 2 है और एनसीईआरटी से लिया गया है। इसके पहले हमने बहुत सारे सवाल देखे हैं और आशा करता हूँ इसके पहले हमने जितने भी सवाल देखे हैं उन सबके कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा, दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। एक टीम है, किसकी टीम है जी? क्रिकेट की टीम है। क्रिकेट की टीम है और उस क्रिकेट की टीम का जो कोच है वो मार्केट जाता है और बोलता है भाई मुझे 3 बैट्स चाहिए और 6 बॉल चाहिए। दिखाओ यार। दुकानदार 3 बैट्स और 6 बॉल उसको देता है और उसके बदले में कितना रुपया लेता है जी? 3900। ठीक, 3900 रुपया लेता है। बाद में क्या होता है? लेटर ही बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for कितने? 1300 रुपीज के लिए। ठीक, बाद में कुछ और घटना हुई होगी। कोच फिर से जाता है दुकान पे और बोलता है अरे भाई साहब मुझे एक बैट और 3 बॉल्स और चाहिए, उसी टाइप का जो हमने पहले लिया था। बोला ठीक है, दे देंगे, कोई बात नहीं, हमारा काम है बेचना। देता है लेकिन उसके बदले बोलता है आपको मुझे 1300 रुपये यानी 1300 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, इसमें कोई मोल भाव नहीं होने वाला है। ठीक, साफ साफ अंदाज में बोलता है भाई 1300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। बोला ठीक, दे देंगे, जरूरत पड़ी है तो देना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक, अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, ऑल्सो चेक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी चेक करनी है। तो हमने कंसिस्टेंसी का जो रूल है पढ़ा है कि कब कंसिस्टेंट होगा और कब नहीं होगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे वहीं पे एक क्लियर हो जाएगा कि ये कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अपन सवाल पे। टाइम ज्यादा ना लगे जिसके लिए हमने कुछ चीजें लिख के रखा है पहले से। इसके पहले जो हमने सवाल पढ़ा है वो सिचुएशन टाइप का नहीं था। उसमें डायरेक्ट आपको क्या देता था? इक्वेशन देता था, कोई सिचुएशन नहीं था। इक्वेशन से आपको क्या ग्राफिकली सॉल्व करना रहता था। ठीक, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन नहीं देकर के क्या दिया है? सिचुएशन दिया है। अब उस सिचुएशन का आपको किसमें कन्वर्ट करना है? इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे जिसमें हमको सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो सवाल को बाई पार्ट कर लेते हैं, मतलब पार्ट वाइज उसको अलग अलग खंडित कर लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन होगा और सवाल गलत हो सकता है। तो पहले पार्ट वाइज चेंज करेंगे, तब जाके हम उसका फॉर्मुलेशन करेंगे। फॉर्मुलेशन मतलब सूत्रीकरण या संरचना उसका करेंगे। चलिए, तो इसमें पहले देखते हैं पार्ट 1 क्या है और पार्ट 2 क्या है। कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। ये क्या होगा आपका? फर्स्ट हो गया। सेकेंड, लेटर ही बाइज another bats and 3 more balls of the same kind for 1300। ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड। दो सिचुएशन है, ठीक, दोनों अलग अलग है और दोनों को हमने यहाँ पे पहचान लिया। तो पहले आपको सिचुएशन पहचानना पड़ेगा तब बनाना पड़ेगा। चलिए अब क्या करते हैं? अब ये है रुपीज में और ये क्या है? बॉल और बैट क्वांटिटी में दिया है। बॉल भी क्वांटिटीज में है और बैट भी क्वांटिटी में है। तो अब इस क्वांटिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अमाउंट में कन्वर्ट करना, ये चीज ध्यान रखें कि जब भी आप सवाल बना रहे हैं तो और उसमें यदि कॉस्ट से संबंधित कुछ भी चीजें आती है तो कॉस्ट पहले दिया है तो ठीक है, लेकिन यदि क्वांटिटी दिया है तो उस क्वांटिटी को कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक,
तो यहाँ पे हम इसको पहले कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और कॉस्ट कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इन दोनों का कॉस्ट अलग अलग आएगा। ठीक, दोनों का कॉस्ट अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो जब डिफरेंट कॉस्ट आएगा, डिफरेंट अमाउंट आएगा, तो उस डिफरेंट अमाउंट को भी हम डिफरेंट ही मानेंगे, डिफरेंट ही माना जाएगा। चलिए, इसलिए हमने क्या किया कि बैट्स का जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X। मान लीजिए यहाँ पर 3 बैट्स और 6 बॉल लिया है, लेकिन जब भी हम मानेंगे तो किसके हिसाब से मानेंगे, 1 का मानेंगे। 1 का आपको मालूम चला जाएगा तो कितना भी हो क्वांटिटी आप उसको अबाउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ₹X हमने किसका मान लिया, 1 बैट का। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स बी ₹Y। यहाँ पे डेट ऑफ लगा सकते थे, इसके बदले में डेट ऑफ बॉल भी ₹Y लगा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ आप लोग द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल्स भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हमने एक बॉल और एक बैट का जो अबाउट है वो मान लिया। जब हम ये मान लेंगे तो होगा क्या कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है, सवाल में आपको बोल रहा है कि 3 बैट्स और 6 बॉल का दाम क्या है, अमाउंट क्या है, 3900, वो निकल जाएगा। 1 बैट्स का जो अमाउंट है, कॉस्ट है, वो ₹X है, तो 3 बैट्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, 3X। ठीक, और एक बॉल का कॉस्ट ₹Y है, तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा जी, 6Y। और देखिए, और 3 बॉल और 6 बॉल का जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना है जी, 3900। तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3X + 6Y के इक्वल। अब दूसरा देखते हैं। दुकानदार के पास कुछ फिर से जाता है, बोलता है कि 1 बैट और 3 बॉल्स सेम काइंड का चाहिए, सेम प्रकार का चाहिए। ठीक है, तो दुकानदार क्या बोलता है, भैया ₹1300 लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 1300 आपके, लेकिन इसमें बैट्स कितने हैं, 1, तो 1 बैट का दाम कितना है जी, X। बॉल कितने लिया, फिर से 3 बॉल लिया, और एक बॉल को हमने कितने रुपए में खरीदा है, ₹Y में। ₹Y में एक बॉल खरीद रहे हैं, तो 3 बॉल को कितने रुपीज में खरीदेंगे, 3Y। ये आपका 2 इक्वेशन हो गया। तो अब हमने क्या किया, इस सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अपना हो गया 10 अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा जी, द इक्वेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा जी, ये जो सिचुएशन दिया हुआ है उसका इक्वेशन है, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या है, 3X + 6Y = 3900, 1 और X + 3Y = 1307। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब करना बाकी है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, इतना करने के बाद अब किस पे आएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। और उस जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमको अब इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, पॉइंट कुछ निकालने पड़ेंगे, एक्स वाई के वैल्यू अपने को निकालने पड़ेंगे। तो अलग अलग एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है जी,
3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3900 माइनस 6y बाई 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, टेबल निकाल लीजिए तो आपको क्या होगा, पॉइंट निकलेगा। ये x, ये हो गया y। अब x y की वैल्यू यहां से अपने को निकालना है। देखिए यहाँ पे 6y, ठीक, y 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, मान लीजिए हम y यदि 0 रख दे, वैल्यू ऐसा रखिए कि जो भी नंबर आए वो इंटीजर हो। ये हो गया 0। जब 39 में 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 13 आता है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 1300। अब सेकेंड पॉइंट क्या लेंगे, देखते हैं। सेकेंड पॉइंट चेक कर लेते हैं। y 0 रखने पे 1300 आ रहा है। अब मान लीजिए x को 0 कर देते हैं, x को 0 कीजिए। जब x 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 39,000 बाई 6, क्या हो जाएगा 650, ठीक, 65 यानी 650 रुपीज हो जाएगा। तो x को 0 रखते हैं तो y मिलता है 650। अब क्या करेंगे, इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए। अब क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट मिल गया बच्चों। इस ए और बी को कहां पे प्लॉट करना है, यहाँ पे प्लॉट करेंगे और उसको मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो हमको एक ग्राफ मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, नाउ प्लॉट द पॉइंट ए 1300 and point B 650 on a graph paper, and ग्राफ पेपर पे हमने उसको क्या किया, प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, एंड ज्वाइंट देम, ज्वाइंट कर लेंगे, एंड ज्वाइंट देम वी गेट अ लाइन ए बी, वी गेट अ लाइन ए बी। जब इस दोनों पॉइंट को इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो एक लाइन मिलेगा ए और बी, यानी ए बी लाइन मिलेगा। इस पॉइंट से प्लॉट कीजिए। इसको प्लॉट करने के लिए देखिए, एक्स जो है 1300 है, 1300 है तो इसको क्या करेंगे, 13 भागों में बांटेंगे बराबर बराबर, और यह है 650, तो इसको 7 भागों में बांटेंगे बराबर बराबर, तो 650 मिलेगा। ठीक है, पहले बांट लीजिए, जितनी जरूरत है पहले उसको बांटिए। और 1 पार्ट कितना हो जाएगा जी, 100। 13 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया। अब इसको y को क्या करेंगे, 7 बराबर भागों में बांट देंगे। 7 बराबर भागों में बट गया। 1 पार्ट जो है इसका 100 मान के हम चल रहे हैं। जब आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो उस पे यहाँ पे आपको वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक पॉइंट आपका क्या आ गया जी, यहाँ पे आ गया। कौन सा पॉइंट है, ए। ए क्या है, 1300 और 0। ए क्या है, 1300 और 0 कहां पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि वाई नियामक 0। अब ये 650 वाई है, वाई 650 है, तो 650 कहाँ आएगा जी, 600 और 700 के बीच में आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, एक ये जो है आपका बी हो गया 0 650। इसी तरह से प्लॉट करना। अब क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को मिला देंगे, दोनों लाइन को मिलाइए। ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी ए बी आपको मिल गया। चलिए, अब किसके लिए काम करेंगे, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का काम हो गया, सेकेंड इक्वेशन का काम अभी करने वाले हैं। चलिए बच्चों,
अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए काम करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, अब इसका ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसका भी टेबल बनाते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 1300, या इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। टेबल बनाइए। यहाँ पे गौर से देखिए, यदि y 0 कर देते हैं, y 0 तो x क्या मिलेगा 1300, मतलब 2 पॉइंट कॉमन मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ए। एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे मिलेगा, मतलब क्या हो गया ये कंसिस्टेंट होगा। यहीं पे चेक हो गया कि ये कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि नियम बोलता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा और वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक, तो यहाँ पे यहीं से चेक भी हो गया कि कंसिस्टेंट होने वाला है। अब क्या कर सकते हैं, चलिए मान लीजिए y को हम क्या करते हैं 100 रख देते हैं। y को क्या करते हैं 100 रख देते हैं। कितना हो जाएगा 300 और इधर 1300 है। तो क्या बचेगा आपको 1000, यानी 1000 आपको मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए x जो है x को 100 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि यदि x को 0 मानते हैं तो 3 से 1300 कटने वाला नहीं है। 100 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 1300 माइनस 3y, इसलिए y हो जाएगा आपका 1200 बाई 3, तो ये 400 हो जाएगा। तो जब आप x 100 रखते हैं तो y क्या आता है 400 मिलता है। अपने को पॉइंट मिल गया। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट रखने में कंफ्यूज होते हैं, तो पॉइंट रखने में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि क्या क्या पॉइंट रख सकते हैं कि इधर रिक्वायर्ड वैल्यू अपने को मिलेगा। ठीक, अब इसको क्या मान लेंगे b, इसको क्या मान लेंगे c। ठीक है, तो कितने पॉइंट मिल गए जी, a b और c, 3 पॉइंट अपने को मिले हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, हम अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो जो हम चीज करने वाले हैं उसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नाउ द प्लॉट द पॉइंट a b and c on the graph paper, then we ग्राफ पेपर एंड ज्वाइंट देम। मतलब ग्राफ पेपर पे पॉइंट ए बी सी को क्या करने वाले हैं, प्लॉट करने वाले हैं, और उसको फिर क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइंट देम। और जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, वी गेट अ लाइन ए बी सी। जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगा ए बी सी। चलिए तो प्लॉट कीजिए। एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया है। दूसरा है y100। y100 किधर होगा भाई, एक यूनिट 100 है तो कितने यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा, 1 यूनिट को 100 माना है, यानी y क्या है, ये है यहाँ पे 100 है। ठीक, अब 100 y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 का ग्राफ जो होगा x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है और x एक्सिस से 100 यूनिट ऊपर है। तो ये कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, x के पैरेलल जाएगा जब y होगा। तो y क्या बोल रहा है कि ये 100 है, ये y क्या हो गया। अब x की बात करते हैं, x कितना है, जब y 100 है तो 1000। जब y 100 रखते हैं तो x आपको 1000 मिल रहा है। 1000 किधर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे 1000 मिल रहा है। इन दोनों को आप मिला दीजिए। अब ये क्या है, x इक्वल टू 1000। तो x इक्वल टू 1000 का ग्राफ जो होगा क्या हो गया, y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि वो
वाई एक्सिस से कितने का डिस्टेंस पे है जी, 1000 के डिस्टेंस। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। आपका कौन सा पॉइंट मिल गया, बी मिल गया। अब आते हैं सी पे। सी के लिए क्या करेंगे, सी को ध्यान से देखिए। वाई कितना है जी, 400, और 400 एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पे है, 4 यूनिट पे, 1 2 3 4, 4 यूनिट पे। और इसको हमने क्या किया है, एक यूनिट को 100 दिखाया है, तो एक यूनिट को हमने 100 लिया है। यहां पे लिख सकते हैं वी टेक 1 यूनिट इक्वल टू 100, ताकि एग्जामिनर जो है, जो चेक करने वाला है, वो उसको कंफ्यूजन ना हो, बोल देगा भाई यार 100 कैसे हो गया। तो आपने यहाँ लिख लिया कि लेट वी टेक 1 यूनिट इक्वल टू 100, मतलब एक यूनिट को आपने 100 माना है, एक पार्ट को आपने 100 माना है। अब इसकी बात करते हैं, ये अब वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो इसको आप ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। जब ये ड्रॉ किए पैरेलल, तो अब x की बारी आती है। x कितना है, 100। जब y 400 रखते हैं तो x कितना आता है, 100। तो 100 कहाँ पे है जी, ये प्लॉट कीजिए, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। ये पॉइंट आपको मिल गया, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। तीनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, बारी बारी से मिला देंगे एक दूसरे के साथ। जब आप एक दूसरे के साथ इनको मिलाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक, ग्राफ पेपर पे बराबर स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये ग्राफ आपका मिल गया। ये पॉइंट आपका है सी, कितना, x 100 y 400। ये पॉइंट है आपका, सॉरी इसको बी नहीं मानेंगे, बी इसलिए नहीं मानेंगे कि बी यहाँ पे अलग है, तो ये अलग मान लेते हैं, ए सी डी, ए सी डी मान लेते हैं, ए सी, ये पॉइंट आपका हो गया डी। डी कितना है जी, 1000 और 100। तो ए डी सी आपका एक लाइन मिल गया। देन ज्वाइंट देम वी गेट अ लाइन ए डी सी। ये लाइन पॉइंट जो है यहाँ पे है ए, ठीक, ए डी सी आपको एक लाइन मिल गया। तो क्या मिल गया जी, plot the point A, C and D on graph paper and join them. We get a line A D C, ए डी सी, आप कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ था आपका 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये ग्राफ आपका मिल गया x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, पॉइंट ए पे, यानी दोनों एक पॉइंट ए पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंसी है, लिख देंगे। लेकिन क्या लिखेंगे, एक नोट में, चलिए क्या लिख देंगे, अब ग्राफ को देखेंगे और इस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे। बोथ हियर बोथ लाइन ए बी एंड ए डी सी इंटरसेक्ट टुगेदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ए 1300 एंड 0, इस पे इंटरसेक्ट करिए।
और जब इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए जो है दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों ही इक्वेशन में ये आपको पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिक सोल्यूशन है आपका 1300 और 0 होगा। ठीक, यूनिक सोल्यूशन क्या होगा 1300 और 0, एक ही सोल्यूशन इसका मिलेगा, वो यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। और यूनिक सोल्यूशन है और एक कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है कंसिस्टेंसी भी है। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या हो जाएगा जी, हेंस रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ अ बेड, रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ अ बेड, एक्स कितना है जी 1300, और यहाँ पे एक्स हमने क्या माना था कि एक बेड को का मूल्य जो है, यानी एक बेड का जो कॉस्ट है वो प्राइस है जो एक्स है, तो क्या हो जाएगा बेड एक्स इक्वल टू 1300 रुपीज एंड कॉस्ट या प्राइस, प्राइस भी लिख सकते हैं, ऑफ अ बॉल, एक बॉल को हमने y माना था, तो y ये कितना हो गया जी 0 RS, मतलब बॉल जो है बैट के साथ में क्या था मुफ्त में आया था, ठीक फ्री में आया था। दुकानदार ने इसका फिरकी ले लिया था शुरू में चौका करके, लेकिन बाद में पता चला कैलकुलेट करने के बाद अरे यार ये तो बैट के साथ में फ्री है। तो अब कुछ क्या सोचा होगा, अरे यार एक बैट लिया तो 3 बॉल दिया, 3 बैट लिया तो 6 बॉल दिया, आपने को 9 बॉल लेना था। वो बेचारे का घाटा हो गया, नहीं समझ पाया, पहले कैलकुलेट कर लेता, थोड़ा पहले कैलकुलेट कर लेता तो पता चल जाता अरे यार यहाँ तो एक बैट पे 3 बॉल क्या है फ्री है, बॉल का कोई प्राइस नहीं लग रहा है, बॉल का प्राइस नहीं लग रहा है, केवल बैट का प्राइस लग रहा है, और बैट का प्राइस कितना है 1300 है, तो 1300 के एक बैट पे 3 बॉल फ्री है, क्या है जी एक बैट पे 3 बॉल फ्री है। तो एक बैट पे 3 बॉल फ्री है, तो शुरू में तो उसने दिया नहीं, 3 बॉल खा गया, बाद में उसने क्या किया हकीकत में एक बैट पे 3 बॉल दे दिया, तो कितने का घाटा लग गया इसको 3 बॉल का बेचारे को घाटा लग गया, चंपत लग गया। यदि शुरू में मालूम होता कि बैट पे बॉल फ्री है तो क्या बोलता भाई 3 बॉल जो है वो और मुझे दे दो। तो मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए, नहीं तो आप मार्केट में जाओगे तो दिख जाओगे, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो दुकानदार आपको क्या करेंगे बेच के खा जाएंगे। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है और उसके लिए मैथ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। चलिए मिलेंगे इसी तरह से कंसेप्चुअल वीडियो और ट्रिक से संबंधित वीडियो से के लिए, तब तक लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।